क्या कभी आपने सोचा है कि कोई व्यक्ति क्यों इतना वायलेंट हो जाता है? क्यों किसी छोटी सी बात पे उसका अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रह पाता है? क्या ये सिर्फ गुस्सा है या इसके पीछे का मनोविज्ञान कुछ और बताता है? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋचा पाठक पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ वायलेंट बिहेवियर। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वायलेंट बिहेवियर है क्या। वायलेंट बिहेवियर का मतलब सिर्फ फिजिकल वायलेंस से नहीं है। कभी कभी शब्दों में, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन में या मीडिया पर भी वायलेंस दिख जाता है। ये बिहेवियर तब उभरता है जब व्यक्ति इंटरनली बहुत अधिक निराशा, असुरक्षा की भावना को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाता है। इसके बहुत कारण हैं। हम इसके विभिन्न कारणों के पहलू पर विचार करेंगे। सबसे पहला कारण मनोवैज्ञानिक कारण, जिसमें पहला है जब हमारी इच्छाएं, हमारे गोल्स पूरे नहीं हो पाते हैं, बार बार उसके रास्ते में बाधाएं आती हैं, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन हमारे अंदर आता है और यही फ्रस्ट्रेशन लंबे समय तक रहने पर हमारे अंदर एग्रेसिव बिहेवियर डेवलप कर देता है। उसके अलावा चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, बचपन में बच्चे जैसा एक्सपीरियंस होता है उनका बिहेवियर के प्रति, तो वो चीज़ें उनमें डेवलप होती हैं। यानी बहुत अधिक वो अपने आसपास वायलेंस देख रहे हैं या उनको मतलब उसका शिकार होना पड़ रहा है वायलेंस का, या फिर अपने परिवार वालों या अपने जिस समाज, मोहल्ले, गली में रह रहे हैं वहाँ वायलेंट बिहेवियर जो है बहुत ही सहज है। तो ऐसे में भी उनके व्यक्तित्व में इस तरह के बिहेवियर के डेवलप होने के बहुत अधिक चांसेस होते हैं। उसके अलावा पर्सनैलिटी ट्रेट्स, कुछ पर्सनैलिटी की कुछ ऐसी खासियत होती है जो प्रोन होता है उनके अंदर एग्रेसिव बिहेव को डेवलप करने का। जैसे कुछ लोगों के व्यक्तित्व में इम्पल्सिविटी बहुत अधिक होती है, तुरंत इम्पल्सिव हो जाते हैं। लो एम्पैथी होती है, किसी के प्रति करुणा की भावना उनमें होती ही नहीं है, या बहुत डोमिनेंस नेचर के होते हैं, किसी पर डोमिनेट करना उनके लिए बहुत सहज और आसान होता है। इस तरह का व्यक्तित्व ट्रेट अगर है तो बहुत स्वाभाविक है उनके अंदर वायलेंट बिहेवियर डेवलप हो। दूसरा, बायोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल फैक्टर, एमिगडाला यानी इमोशनल सेंटर ऑफ ब्रेन, उसमें अगर ओवर एक्टिवेशन होने लगे तो इसकी वजह से भी एग्रेसिव बिहेवियर डेवलप होता है। या फिर सेरोटोनिन जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है, अगर उसमें कमी आ जाती है तो उसके असर से भी एग्रेसिव बिहेवियर डेवलप होता है। इसके अलावा एक सोशल लर्निंग थ्योरी है जिसको बैंडुरा ने दिया था। उसके अकॉर्डिंग हम वही सीखते हैं जो हम देखते हैं। तो जैसा कि मैंने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस में भी बताया था कि अगर कोई बच्चा बचपन से ऐसे माहौल में रह रहा है जहाँ वायलेंस को बहुत ही सहज लिया जाता हो और बहुत ही कॉमन हो, छोटी छोटी चीज़ों में वायलेंस वो देखता आ रहा है, तो वो उसको अडॉप्ट कर लेता है, उसके बिहेवियर पैटर्न में वो नॉर्मली शामिल हो जाता है। इसके अलावा एक और थ्योरी है सिचुएशनल थ्योरी, यानी परिस्थिति के कारण ये आपको वायलेंट बिहेवियर डेवलप होता है। जैसे कोई ड्रग एब्यूज या क्रॉनिक अल्कोहलिक हो, उसमें संभावनाएं होती हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड या ह्यूमिलिएशन या रिजेक्शन का शिकार हो रहा हो। भीड़ का प्रभाव, यानी जो मॉब मेंटालिटी होती है, उसमें आप देखते होंगे दंगा वगैरह में क्या होता है, कोई ऐसा नहीं कि कोई इंडिविजुअल किसी को किसी से प्रॉब्लम है, मॉब ने किया, मॉब में घुस के हमने सामूहिक जनसंहार कर दिया। तो ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ ये पहचान का नहीं होता है कि भीड़ में आदमी छुप जाता है बुरा काम करके भी, तो एक वो फीलिंग नहीं होती कि हम पकड़ा जाएंगे या कुछ ऐसा। तो ऐसे माहौल में भी एग्रेसिव बिहेवियर और लोगों के उसमें होता है कि कोई भी अफवाह को बहुत जल्दी ब्रेन एक्सेप्ट कर लेता है और उस अफवाह के रिएक्शन में एग्रेसिव बिहेवियर बढ़ जाता है। तो अगर इस तरह का सिचुएशन है तो यहाँ पर भी एग्रेसिव बिहेवियर बहुत सहजता से डेवलप होने लगता है। इसके अलावा एक और थ्योरी है पावर इम्बैलेंस या कंट्रोल की भावना। शक्ति का जो संतुलन है वो अगर संतुलित नहीं रहा
कोई बहुत अधिक, चाहे वो फैमिली हो या वर्क प्लेस हो, कहीं भी किसी के पास ओवर पावर हो गया है, वो उसके कारण डोमिनेट कर रहा है, तो उससे क्या, जो जिस पर डोमिनेट कर रहा है उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन होगा, और आप लगातार अपना ओवर पावर दिखा रहे हैं, अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपके अंदर तो एग्रेशन शो हो ही रहा है, और जिस पर आप अपना शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, धीरे धीरे उसके अंदर भी असुरक्षा की भावना या फ्रस्ट्रेशन के परिणाम स्वरूप एग्रेसिव बिहेवियर डेवलप हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे कारण है जिसकी वजह से एग्रेसिव बिहेवियर का जन्म होता है और वो पुष्पित पल्वित होता है। यानी वायलेंस सिर्फ एक बिहेवियर नहीं है, यह एक सिग्नल है वैसे लोगों का जो कि अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, और वो अनकॉन्शियसली अपने इस बिहेवियर के द्वारा हमसे हेल्प मांग रहे होते हैं। तो अगर कहीं किसी में वायलेंट बिहेवियर है तो उसकी आलोचना करने की बजाय हमें उसके सॉल्यूशन पर ध्यान देना होगा। प्रिकॉशन अगर हम पहले ले लें, रोकथाम की व्यवस्था पहले कर दें, तो ये स्थिति आएगी ही नहीं, क्योंकि प्रिकॉशन इज ग्रेटर देन क्योर। तो कुछ उपाय हैं जिसके माध्यम से एग्रेसिव बिहेवियर को बढ़ने के पहले ही रोका जा सकता है। नंबर 1, इमोशनल अवेयरनेस और एंगर मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो सबसे पहले तो रियलाइजेशन होना चाहिए, अगर हमारे अंदर एग्रेसिव बिहेवियर या वायलेंट बिहेवियर डेवलप हो रहा है और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो सबसे पहले हमें इसको एक्सेप्ट करना होगा कि ये बिहेवियर हमारे अंदर आ रहा है। जब हम इसको एक्सेप्ट करेंगे तभी हम इसके समाधान या इसके रोकथाम पर काम करेंगे। जनरली अगर हम वायलेंट हो रहे हैं तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं, या तो सिचुएशन या किसी बंदे या किसी की बिहेवियर को दोष देते हैं कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था या चाहती थी, फलाने की इस बिहेव के कारण हमारे अंदर ऐसी चीजें आ गई। ऐसी चीजें एक बार होंगी, 2 बार होंगी, अगर बार बार हो रही है तो ये कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में कमी है। आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा, और जब आप एक्सेप्ट कर लोगे, आप अवेयर हो जाओगे कि ये कमियां मेरे अंदर हैं, तो फिर एंगर मैनेजमेंट ट्रेनिंग आप लीजिए, जिसके थ्रू आपके अंदर सुकून और शांति की वृद्धि होगी, और एंगर को आप बहुत ही रचनात्मक तरीके से एक्सप्रेस करके अपने अंदर के एंगर को भी बहुत ही क्रिएटिव बना लेंगे। दूसरा है काउंसलिंग एंड थेरेपी सपोर्ट। अगर इसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो स्पेशलिस्ट से निसंकोच मिलिए, और निसंदेह काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी जो है वो आपके वायलेंट बिहेवियर को कंट्रोल करने में मदद करेगा, क्योंकि वो आपके वायलेंट बिहेवियर की जड़ तक जाएगा। इसका जन्म क्यों हुआ, किन किन परिस्थितियों में हुआ, ये अगर आपको पता चल जाएगा, किन किन सिचुएशन में आप ट्रिगर होते हैं, तो आप अपनी कमजोरियों पर विजय पाकर ऐसे बिहेवियर को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल सपोर्ट सिस्टम आपका स्ट्रांग होना चाहिए, यानी कि आप तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जिस घर परिवार दोस्तों के बीच रह रहे हैं, जिस वर्किंग प्लेस पे रह रहे हैं, अगर वहाँ सपोर्टिव सिस्टम कमजोर है, तो ऐसे कंडीशन में फिर आपके मेहनत के बावजूद उतनी सफलता या उतना अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सपोर्ट सिस्टम है, उसको भी स्ट्रांग होना है, उनको भी समझना है कि ये जो बिहेवियर है इसको कंट्रोल करने के लिए अगर वो कोशिश कर रहा है तो मुझे भी सहयोग करना चाहिए। यानी क्रिटिसाइज नहीं करना है, आपको सपोर्ट करना है, ताकि कोई भी वायलेंट बिहेवियर कर रहा है तो वो उसमें मदद मिले, ताकि वो अपने इस बिहेवियर को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सके। इसके अलावा मीडिया बहुत बड़ा एक कारण है। मीडिया में वायलेंस जो है उसको ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है, तो बहुत सारे लोग इससे न चाहते हुए भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो आपको अवॉइड करना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपके लिए क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं। मीडिया तो अपने फ़ायदे के लिए ऐसी चीज़ों को ग्लोरीफाई करता है, लेकिन ये आपके लिए अगर नुकसानदेह है तो आपको वैसी चीज़ों को देखना ही नहीं चाहिए। अर्ली चाइल्डहुड इमोशनल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे अगर छोटे हैं, इसका छोटा सा एग्जांपल है, अगर कोई छोटा सा बच्चा है, बहुत ही मासूम छोटा सा 1-1.5 साल का बच्चा है, और किसी बात का गुस्सा उसे आता है, वो उसके हाथ में जो भी बॉटल है, कटोरी है, उसको उठा के कस के पटक देता है, या एक तमाचा आपको मारता है, तो उस समय आपको बड़ा प्यारा बच्चा का वो एक्टिविटी लगता है, आप उसको प्यार देते हैं, दुलार देते हैं। ऐसे करके न चाहते हुए अनजाने में आप उसके एग्रेसिव बिहेवियर को डेवलप कर रहे हैं।
तो छोटे उम्र से ही अगर बच्चे इस तरह का वायलेंट बिहेवियर कर रहे हैं या मारपीट कर रहे हैं या चीज़ों को तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उनको बार बार बताना है, सिखाना है कि ये सही नहीं है, गलत है, और उसके बदले अच्छी चीज़ें क्या है वो उनको बताना है। बच्चों को बहुत ज़्यादा दबाव में मत रखिए, बहुत कंट्रोल नहीं कीजिए, बहुत प्रताड़ित नहीं कीजिए। अपने लाइफ का फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चों पे कभी नहीं उतारिए। यानी कि कोई भी चाहे आप वर्क प्लेस पे आप परेशान हो रहे हैं या घर में हस्बैंड वाइफ में पटरी नहीं खा रही है और सारा गुस्सा बच्चे पे निकाल दिया, बच्चे ने एक मामूली सा आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने उस पर तमाचा जड़ दिया, इस तरह के जो सिचुएशन है वैसा नहीं होना चाहिए। अपने फ्रस्ट्रेशन का शिकार अपने बच्चों को कभी मत बनाइए। बच्चों से प्यार से, शांति से ही आप डील करेंगे तो बच्चों के अंदर ऐसे एग्रेसिव बिहेवियर नहीं आएंगे। ऐसे माहौल से उसे बचा के रखिए जहाँ हिंसा या गुस्सा या मारपीट बार बार उनको देखने का मौका मिल रहा हो, चाहे वो गेम हो, चाहे वो कोई टीवी का प्रोग्राम हो या अड़ोस पड़ोस मोहल्ला या आपका घर हो। अगर जहाँ भी इस तरह की चीज़ें बार बार आ रही हैं जिसको बच्चे देख रहे हैं, तो शुरू में ही अगर उसको कंट्रोल किया जाए, बच्चों को सही तरीके से एजुकेट किया जाए कि वायलेंस जो है वो बहुत ही नेगेटिव क्वालिटी है और उसको नहीं डेवलप करना है, तो ऐसा करके हम काफ़ी हद तक जो उसके वायलेंट बिहेवियर है उसको जड़ जमाने के पहले ही हम कंट्रोल कर देंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। हिंसक व्यवहार को समझना उसे निंदा करने से कहीं ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम मनोविज्ञान को समझते हैं तो हम समाज में शांति, संवेदना और समझदारी लाने में सक्षम हो सकते हैं या सफल हो सकते हैं। लेट्स रिप्लेस वायलेंस विथ एम्पैथी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मानसिक स्वास्थ्य संबंधी टिप्स को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। बाय बाय।